और एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो कि उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर से सनातन की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि हम संतों को आमंत्रण देने के लिए निकले हैं, सनातन का झंडा गाड़े रखिए। यही नहीं, ये भी कहा विरोधियों को 2-2 कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या कुछ कहा है बागेश्वर बाबा ने, जरा सुनाते हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्कड़ पक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्कड़ पक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस खबर पर हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ जुड़ी हैं, छतरपुर के बागेश्वर बाबा धाम से जुड़ी हैं। गायत्री, जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं बाबा उत्तराखंड पहुंचे हैं, क्या कोई जानकारी है कौन सा यज्ञ है? क्योंकि बाबा यहां पर कह रहे हैं सनातन को लेकर कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अनूप, वो जो यज्ञ होगा वो यहीं पर होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का घर है जहां यहाँ उनका परिवार रहता है, लेकिन वो बागेश्वर धाम में रहते हैं। 2 से 3 दिनों के लिए निकले हैं। हालांकि इससे पहले धाम की तरफ से गोपनीय रखा गया था, कहां वो जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें गोपनीय रखी गई थी। लेकिन ये हमें बार बार करीबियों से पता चल रहा था कि वो यज्ञ के लिए निमंत्रण देने के लिए गए हैं। पीसी में भी हालांकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो साफ तौर पर कहा था कि वो संतों को निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं, कन्याओं का विवाह कराना है उसके लिए निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि उनकी तरफ से लेटेस्ट वीडियो जो हमारे हाथ लगा है उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिमालय की भूमि उत्तराखंड, हम यहाँ पर जो तमाम संत हैं उनके पद चिन्हों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनको निमंत्रण देंगे और जल्द बागेश्वर लौटेंगे। 2 से 3 दिन की बात उन्होंने कही है। तो उत्तराखंड में फिलहाल मौजूद है क्योंकि आसपास की लोकेशन अगर हम देखें उनके पीछे तो उत्तराखंड की वो लोकेशन दिखाई देती है और ऐसी भी संभावना है कि हो सकता है वो हिमाचल प्रदेश भी जाएं संतों को निमंत्रण देने के लिए। वहां पर भी हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पहुंचे और वहां के ऋषि मुनियों से भी वो मुलाकात करें। तो 2 से 3 दिन का वक्त अभी बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो बागेश्वर लौटेंगे। हालांकि लगातार उनके जो तमाम कार्यक्रम है वो गोपनीय रखे जा रहे हैं। धाम की तरफ से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर कब बागेश्वर धाम लौटेंगे धीरेन्द्र। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी गायत्री, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो संत हैं उनको हम निमंत्रण देने के लिए निकले हैं, तो क्या सिर्फ एक निमंत्रण भर का कार्यक्रम या देखें या यहां भी कोई समागम, यहां भी कोई ऐसा जो राम कथा जो वहां पर करते रखे हैं, यहां भी कुछ ऐसा करने वाले हैं? नहीं, हिमानी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि निमंत्रण का कार्यक्रम है वो खुद संतों से मिलकर उनको निमंत्रण देंगे, ऋषियों से मिलकर उनको निमंत्रण देंगे और अपने कार्यक्रम की जानकारी देंगे। जैसा कि हमें बताया गया है कि यही बागेश्वर धाम में महायज्ञ उनकी तरफ से किया जाना है और साथ ही कन्याओं का पूजन, कन्याओं का विवाह भी किया जाना है। ये जो कार्यक्रम है उसके लिए वो संतों को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे, ऐसी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। और वीडियो जो अब लेटेस्ट हमारे हाथ लगा है उसमें भी वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो निमंत्रण देने के लिए वहां पर गए हैं और 2 से 3 दिन का वक्त उनको लग सकता है अलग अलग जगहों पर। हालांकि उनके करीबी बता रहे हैं कि एक जगह वो उत्तराखंड। बिल्कुल गायत्री, आपको रोकना चाहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो उसका रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, शास्त्री के तौर तरीके से नफरत फैल रही है। रजवी ये कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ प्रचार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी कि सरकार कार्रवाई करे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं अगर हम शहाबुद्दीन रजवी की बात करें। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल नफरत का जो जहर है, नफरत का जो राग है वो अलाप रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के संचालक अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।